जैसे ही अश्व पर सवार हुए हैं, अश्व पर सवार होकर के महाराज उत्तानपाद चले हैं अपने सैनिकों के साथ में वन में शिकार खेलने के लिए। और जब शिकार खेलने के लिए चले हैं तो यहाँ तक बताया है श्रोता बंधुओं कि धीरे धीरे सभी सैनिकों के साथ में जब आगे बढ़े हैं, महाराज उत्तानपाद ने देखा कि एक हिरण सामने जा रहा है। हिरण का पीछा करते करते महाराज अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं। और जब सैनिकों से बिछड़े हैं तो संध्या का समय हो गया, सैनिक देखते रहे हैं लेकिन महाराज जब नहीं आए हैं तो सैनिक वापस पुनः अपने रानी के पास आ जाते हैं। महारानी सुरुचि ने पूछा है क्या बात है, हमारे महाराज कहाँ हैं? तो उसी समय कहने लगे हैं सैनिक की महाराज एक हिरण का पीछा करते करते बहुत आगे निकल गए। हमने बहुत समय तक इंतजार किया लेकिन महाराज वापस नहीं आए, इसलिए हम वापस आ गए। रानी सुरुचि बोली है कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम लोग अपना अपना कार्य करो, महाराज आ जाएंगे। और स्वयं जाकर के अंदर से दरवाजा बंद करके और सो गए। इधर महाराज उत्तानपाद जब रात हो गई है तो वापस आए हैं। रानी सुरुचि के महल में जब वापस आए हैं, दरवाजा खटखटाया है, आवाज लगाई है सुरुचि, सुरुचि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सुरुचि। दरवाजा खटखटा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, लेकिन सुरुचि के कानों में आवाज नहीं पहुंची। और जब सुरुचि के कानों तक आवाज नहीं पहुंची है तो उसी समय जब आवाज नहीं पहुंची तो यहां तक बताया है श्रोता बंधुओं कि उसी समय उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई। और जब बड़ी रानी सुनीति की याद आई है तो तुरंत अपना घोड़ा पीछे वापस लिया है और धीरे धीरे वहां से चले पहुंच जाते हैं जहां पर सुनीति एक टूटी सी झोपड़ी में टूटी सी चारपाई पर लेटी है, करवटें बदल रही है। उसी समय का इंतजार कर रही है कि कब हमारे गर्भ से बालक पैदा होगा, नींद नहीं आती है। जैसे ही पति के पैरों की आहट सुनी है तो मैया सुनीति अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। और जैसे ही बाहर निकली है देखा है कि महाराज उत्तानपाद खड़े हैं, पैरों को स्पर्श किया है। रोकर के महारानी सुनीति महाराज से बोली है स्वामी आप यहाँ क्यों आए हो? क्या हमारी बहन ने हमें मरवाने के लिए भेजा है? क्या बात है महाराज आप क्यों आए? तो उसी समय जब इतने शब्द सुने हैं तो महाराज उत्तानपाद बोले रानी ऐसा कुछ नहीं है। अंदर लेकर के गई है, उसी टूटी सी चारपाई पर बिठा दिया है महाराज उत्तानपाद को। घड़े से जल निकाला, जल दिया है पीने के लिए। रूखा सूखा जो भोजन था वो महाराज उत्तानपाद को कराया है। मैया सुनीति रो रही है। महाराज उत्तानपाद बोले रानी रो नहीं, ये दिन जल्दी ही कट जाएंगे, रो नहीं। मैंने तुमसे बहुत मना किया कि हमारी दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी, एक बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी ये दशा हो गई। रानी रो नहीं। समझाया है, समझाने के बाद धीरे धीरे जब सुबह का समय हुआ है तो महाराज उत्तानपाद रानी सुरुचि के महल पे पहुंच जाती हैं। इधर रानी सुरुचि दरवाजे पर ही खड़ी थी। दरवाजे पर खड़ी जब महाराज उत्तानपाद का इंतजार कर रही थी, महाराज उत्तानपाद पहुंचे। रानी सुरुचि बोली है कहाँ गए थे? पहले ये बताओ कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं? हमें पता है तुम कहाँ गए थे, तुम हमारी सौतन के घर गए थे, हमें पता है। महाराज उत्तानपाद बोले सुरुचि अरे तू क्यों उनके पीछे पड़ी है? क्यों तू उसके पीछे पड़ी है? क्या मरवाना चाहती है? हम उसके पास नहीं गए थे, हम तो तेरे पास आए थे, दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन